अस्सलाम वालेकुम। नेशनल बुक फाउंडेशन की ग्रेड 9 की बुक से एक्सरसाइज 6.4 आज हम करेंगे। 6.4 एक्सरसाइज में जो है उससे करने से पहले मैं आपको जो है कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में बताऊंगी। पहली हमारी आइडेंटिटी है रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। अब इसके बारे में देखिए कि रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्या होती है। हमारे पास जो है साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है। इनका जो है इन्वर्स जो होगा, ठीक है ना, कि साइन थीटा क्या है 1 बाई कोसेकेंड थीटा, कॉस थीटा 1 बाई सेकेंड थीटा एंड टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। इसी तरह से जो है जिस तरह साइन थीटा का जो है रेसिप्रोकल वो 1 बाई कोसेकेंड थीटा है, तो इसी तरह कोसेकेंड थीटा का रेसिप्रोकल जो है वो 1 बाई साइन थीटा है, सेकेंड थीटा का 1 बाई कॉस थीटा है और कॉट थीटा का 1 बाई टेन थीटा है। जब भी हमारे पास कोसेकेंट आता है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1 बाई साइन में, सेकेंड को 1 बाई कॉस में। अपने क्वेश्चन के मुताबिक जो वैल्यू हमें दी होगी उसके मुताबिक जो है अगर हमें कन्वर्ट करना होगा तो हम इसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। और इसी तरह अगर हमारे पास साइन थीटा है उसको हम 1 बाई कोसेकेंट कर सकते हैं। तो ये हम अपनी वैल्यूज़ के मुताबिक ये देखेंगे कि हमें क्या क्वेश्चन आते हैं। हमारे पास इसके अलावा जो है वो क्वेश्चन आइडेंटिटीज़ हैं। इसमें क्या है कि आपको पता है कि टेन थीटा जो होता है वो साइन बाय कॉज होता है और कोटेंजेंट थीटा जो होता है वो कॉज बाय साइन होता है। फिर हमारे पास पैथागोरियन जो है वो आइडेंटिटीज़ है। इसमें है कि हमारे पास फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आपको ये पता है कि हम किस तरह से इसको अरेंज कर लेते हैं। अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करते हैं कि उसके पास जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको दूसरी साइड पे ले जाती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे कि इक्वल के उस तरफ जो है कॉस स्क्वायर थीटा को ले देंगे, यहाँ पर प्लस साइन है उधर जाकर माइनस हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड करना है तो हम कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देंगे और इक्वल के उस तरफ 1 के बाद जो है वो साइन स्क्वायर यहाँ पर प्लस की फॉर्म में उधर जाकर माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फिर दूसरा हमारे पास होता है कि सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर हम सेकंड स्क्वायर थीटा का फार्मूला बनाएं तो हमारे पास क्या आ जाता है 1, और जब यहाँ पर माइनस की फॉर्म में उधर जाकर राइट साइड पे जाके इक्वल के बाद जो ये प्लस की फॉर्म में आ जाएगा और क्या हो जाएगा हमारे पास सेकंड स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। और टेन स्क्वायर थीटा अगर हमने फाइंड करना है तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस की फॉर्म में है, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस की जगह दे जाकर राइट साइड पे इक्वल के बाद प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो 1 है वो 1 को हम इस साइड पे ले आएंगे तो ये सेकंड स्क्वायर थीटा और प्लस इधर 1 इधर प्लस की फॉर्म में इधर आकर माइनस की फॉर्म में हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका भी सेम वही तरीका है कि ये कोसेकंड क्या होगा, कोसेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब 1 के बाद हम जो है इक्वल के आगे जो है 1 है, 1 माइनस कॉट इधर माइनस साइड, जब ये इक्वल से उस साइड जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर हमने कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है तो यहाँ माइनस की फॉर्म में है, ये उस साइड पे चला जाएगा प्लस की फॉर्म में हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे कोसेकंड स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है वो आ जाएगा और ये 1 जो है इधर आ जाएगा तो +1 है, इधर आकर -1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इनको वक्त के साथ अरेंज करेंगे। जब हम अपने क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 6.4 के तो हमें फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने किस तरह से इन वैल्यूज़ को जो है वो करना है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या जी, हमारे पास एक्सरसाइज 6.4 है और इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि जी प्रूव द फॉलोइंग रिलेशंस बाय यूजिंग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, तो इनके थ्रू जो हमने इनको यूज़ करते हुए, ठीक है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए जो हमने प्रूव करना है। और प्रूव क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब कि इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 आ जाए। किस तरह से हम करते हैं, अब आप देखें कि हमारे पास जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखें कि हमारे पास है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
क्या है जी हमारे पास। अब हमने ये फार्मूले से देखे बना लिया कि ये देखिए यहाँ पर हमारे पास था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारे पास ये आपने याद करनी है, ठीक है ना। अगर आपको ये वाला याद है ना तो आप ऑटोमेटिकली ये दो बाकी दोनों जो ये वाला और ये वाला इजीली बना लेंगी। आपको पता है कि हमने अगर ये हमें इसकी जो है इस फार्मूले को अरेंज करना है तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ऑलरेडी है, इस ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 के बाद माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उस तरफ जाके ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू व्हाट, तो हम कहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमारे पास उन्होंने कहा है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा, इसको जो है हम सीकेंड स्क्वायर थीटा को किस तरह लिख लेंगे जी। सीकेंड किसके होता है, सीकेंड आपको बताया था मैंने कि सीकेंड स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 बाय हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा के होता है, ठीक है ना। सीकेंड किसके होता है, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा के, और कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 बाय सीकेंड स्क्वायर थीटा के। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ पर सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा के। आपने ये बात भी देखनी है कि हमने जो ना ये 1 लाना है। 1 का मतलब ये कि हमने सारी ऐसे इनको फार्मूलों के मुताबिक आइडेंटिटीज़ के मुताबिक सेट करना है कि हमारे पास वैल्यू सारी कैंसिल होती जाए। अब देखें ना, ये हमारे पास इजीली मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो ये डिनोमिनेटर में है, ये नोमिनेटर में ये कैंसिल हो जाएंगी, तो 1 हमारे पास आ गया। तो इस तरह का हम खुद बहुत देखते हैं कि हमारे पास जो है इनको हम किस तरह इन आइडेंटिटीज़ के थ्रू जो है सॉल्व करें। जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं तो किस तरह हम करें कि हमारे पास जो है वो इक्वल आंसर आए। तो बस आप इसको आगे ये भी लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपको जो फार्मूले मैंने आपको बताए हैं, आपको जो मैंने आइडेंटिटीज़ बताई हैं, इनको आप अच्छी तरह याद कर लेंगे तो आपको कोई मुश्किल पेश नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा एक्सरसाइज 6.4, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। हमने इसको इसके इक्वल आंसर लाना है। तो हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, देखिए हमारे पास जो है जब भी जो है वैल्यू सेम आए और एक में माइनस का साइन आए और एक में प्लस का आए तो हम क्या करते हैं कि इसमें जो है अब यहाँ पर हमारे पास साइन क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास साइन माइनस का आ रहा है, तो हम जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है इसको माइनस की फॉर्म में, जिस तरह के हमने इसको कर दिया कि यहाँ पे चले हमारा क्वेश्चन आ गया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई जो है हम प्लस से भी कर सकते हैं माइनस से भी, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे आगे आंसर में जो है वो माइनस है, तो हम इसको क्या करेंगे कि 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। आपको मैंने बताया था ना कि कोई भी चीज़ हम अपने पास से लगाते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसको डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ पर प्लस है तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया और माइनस से डिवाइड भी कर दिया। अब 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, तो ये किस तरह से हो गया, जैसे 2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाता है 2 का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह हम लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय, अब ये प्लस की फॉर्म में है, ये माइनस की फॉर्म में है। अगर हमारे पास एक चीज़ प्लस की फॉर्म में हो तो वो एक माइनस की फॉर्म में हो तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास आ जाता है a प्लस बी और a माइनस बी आ गया, ये a प्लस बी हो गया और ये a माइनस बी हो गया। तो ये किसके इक्वल आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, प्लस माइनस माइनस। तो इस किस तरह से हो जाएगा, पहले 1 का हम स्क्वायर ले लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, प्लस माइनस माइनस, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये हमारे पास वैल्यू है, ये दोनों ए की वैल्यू हैं। यूँ आप इस तरह भी लिख लें और आप यूँ भी ब्रैकेट में भी करके लिखते हैं कि 1 का होल स्क्वायर माइनस और साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। अब इसको जब आप करेंगे दोबारा से तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा।
ठीक है। अब देखिए इसको किस तरह से हम करेंगे कि आगे हमने क्या किया कि अब देखें इसके ऊपर भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है ना। अच्छा पहले हम क्या कर लेते हैं, हम इसको देख लेते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है। तो ये देखिए हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। अगर हम यहाँ से कॉस की वैल्यू निकालें तो क्या कॉस को हम इधर ही रहने देंगे और इसके पास क्या है, हमारे पास साइन है, साइन को हम उधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ये आ जाएगा और ये हो जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो इसकी जगह हम लिख लेंगे, पहले ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख लेंगे और नीचे वाली को हम लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है, ठीक है। मैं इस तरह सॉल्व कर देता ताकि फिर आपको जो है वो दूसरे पेज पे वैल्यूज़ का ज़रा मुश्किल होगा। तो यहाँ पे ही देख लें। अब क्या होगा जी, इसके बाद हमने क्या किया कि ये भी स्क्वायर में आ गई, ये भी स्क्वायर में आ गई, हम इनको होल स्क्वायर में लिख लेते हैं। मतलब कि हम 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर बना लेते हैं। अब ये वैल्यू देखें, 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, 1 के साथ भी ये कॉस थीटा है और साइन के साथ भी ये कॉस डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है, 1 के डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है, साइन के भी, क्योंकि दोनों के नीचे है ना ये वैल्यू। तो हम इसको इंडिविजुअली लिख लेते हैं 1 बाय कॉस थीटा और माइनस, क्योंकि हमने जो है इक्वल ये वाला आंसर लाना है, इसको हमने लाना है, उसके लिए हम ये सारा कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे इसको कि हमने साइन थीटा बाय कॉस थीटा हम लिख लेते पहले, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास, होल स्क्वायर आ जाएगा। अब 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है, तो आपको ये मैंने बताया था कि 1 बाय कॉस थीटा जो है वो हमारे पास आ जाता है सीकेंड थीटा के, ठीक है ना। आपको ये बताया था कि 1 बाय सीकेंड थीटा, ये हमारा रफ वर्क है, तो सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस और कॉस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये इसका रेसिप्रोकल होता है। और कॉस थीटा जो है 1 बाय सीकेंड के होता है और सीकेंड थीटा जो होता है 1 बाय कॉस के होता है। तो अब हम क्या लिखेंगे, 1 बाय कॉस की जगह हम लिख देंगे, क्योंकि हमारे आंसर में क्या सीकेंड थीटा आया हुआ है, हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है कि 1 बाय कॉस इज इक्वल टू सीकेंड थीटा माइनस, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, ये तो आपको पता ही है कि टेन थीटा, और इसके ऊपर हमारे होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, राइट साइड के इक्वल आंसर आ गया, ठीक है ना। ये 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास, ये 1 सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। तो 1 बाय कॉस थीटा की जगह हम सीकेंड थीटा लगा देंगे, माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, इसका होल स्क्वायर ले लेंगे। तो यही हमारा राइट हैंड साइड है, तो हम लिख देंगे प्रूव्ड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 इज फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 3 है हमारे पास। स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, मुश्किल नहीं है, आप ज़रा बस इनको ज़रा देखते जाएंगे तो इजीली मतलब क्या ये हो जाएंगे। अब देखें फिर हमने लेफ़्ट हैंड साइड ली, तो लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ जाता है हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास देखें कि ये स्क्वायर रूट में आ जाता है 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया। अब या यूँ भी हम पहले कर लेते हैं कि जिस तरह हमने देखें जब भी हमारे पास बाई की फॉर्म में डिफरेंट साइन के साथ सेम वैल्यूज़ आ जाए,
जब भी सेम हमारे पास वैल्यू आ जाए और साइन हमारे पास डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का जो हम देखते हैं कि हमारे पास आगे क्या है, हमारे पास ये प्लस की फॉर्म में है तो हम इसके हमारे पास ये हमें हिंट मिल जाती है कि अगर ये प्लस की फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन कि 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो आगे हमारे पास प्लस की फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 1 प्लस कॉस थीटा से और इसी से डिवाइड कर देंगे। आपको बताया है ना कि जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं अगर अपने पास से कुछ लगाएं तो उससे मल्टीप्लाई भी करते हैं और उससे डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक, अब ये हमारे पास आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको जो हम ब्रैकेट में इसमें स्क्वायर रूट में कर देते हैं। अब देखें यहाँ पर साइन क्या है, माइनस, यहाँ पे प्लस, हमारे पास ये क्या बन गया, a माइनस बी और a प्लस बी बन गया। और ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब इसको हम लिख सकते हैं ना इस तरह कि 1 ये 1 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बाय, अब ये दोनों सेम है, जब दोनों सेम होते हैं तो हम किस तरह करते हैं उनको, जैसे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, इसी तरह 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक, अब ये 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1 प्लस कॉस, ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। अब अपना वही जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ हैं या पैथागोरियन आइडेंटिटीज़ हैं तो उसमें आप ये देखें, पैथागोरियन आइडेंटिटीज़ जो हैं उसमें देखें कि हमारे पास है 1 प्लस कॉस थीटा जो है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा के। हम क्या करेंगे, इसकी जगह लिख देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा हमारे पास, और बाय में क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, और ये दोनों जो है हमारे पास क्या है वो भी स्क्वायर में है और ये भी हमारे पास स्क्वायर में। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा के। ठीक है, तो ये हम क्या लिख देंगे, नीचे इसको लिख देंगे प्रूव्ड, क्योंकि जो है हमारी देखें राइट हैंड साइड पे हमारे पास यही दिया हुआ है कि साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा के। ठीक है ना, बस ये आपने पहचान रखनी कि अगर आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या है कि माइनस की फॉर्म और प्लस की फॉर्म में हो तो आप फ़ौरन जो है वो डिनोमिनेटर में, अगर आपके इसको भी आप देखना है कि हमने इसमें साइन जो मल्टीप्लाई करें उसमें माइनस लगाना है या प्लस लगाना है। तो यहाँ पर हमें देखें कि हमारे पास प्लस में है तो हम क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई ऊपर भी प्लस से कर देंगे और नीचे भी प्लस से कर देंगे। अब ये दोनों डिफरेंट है तो a माइनस बी और a प्लस बी वाला फार्मूला आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, और इसी तरह नीचे वाली सेम है तो उनका स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पर भी हमारे ये स्क्वायर रूट आता है, ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ओवर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, और 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो हमारे पास प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है tan थीटा के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा साइन थीटा क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। ठीक है, अच्छा जी,
इस बार कंफर्म कर लिया करें ताकि हमारे पास कोई गलत ना लिखा जाए। इस बार क्वेश्चन को अच्छी तरह दोबारा से पढ़ लिया। अच्छा जी, अब किस तरह से हमने इसको करना है, दोबारा से देखें कि हमारे पास यहाँ पर आ जाता है साइन थीटा और यहाँ पर भी 2 साइन क्यूब थीटा है, ठीक है ना। यहाँ साइन थीटा है और यहाँ पे 2 साइन क्यूब थीटा है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कॉमन है तो हम कॉमन ले लेते हैं। जहाँ से हमने साइन थीटा कॉमन लिया क्योंकि हमारे पास यहाँ पर A1 ही पार है इसकी, तो साइन थीटा कॉमन आ गया। तो रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, यहाँ से साइन थीटा बाहर आ गया तो 1 रह गया, 1 माइनस 2 और यहाँ पे क्यूब था तो 1 बाहर आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया बाय, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर भी कॉस क्यूब है और यहाँ कॉस की पावर 1 है, तो हम क्या करेंगे, कॉस ले लेंगे यहाँ पे कॉस थीटा। तो क्या रिमेनिंग वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी, यहाँ पे रह जाएगा 2, कॉस क्यूब था 1 बाहर आ गया तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये कॉस थीटा बाहर आ गया तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब किस तरह से इसको करना है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टेन थीटा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन थीटा। अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को हमने देखना है, ठीक है। अब ये देखें कि अगर हम इसमें से जो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम जो है 1 एज इट इज़ लिख लेते हैं। 1 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा और ये 2 है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम इनको सेपरेट करके लिख लेंगे, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस है तो हम दोनों को ही माइनस करेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, इसको प्लस करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और किसी को एक कंसीडर कर लेंगे ग्रेटर वैल्यू तो ये माइनस साइन ये आ जाएगा। तो इसको हमने अलग अलग करके लिख लिया। बाय हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी हम 2 टाइम्स लिख लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा, और हमारे पास दूसरा क्या आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये आगे आ जाएगा 1, राइट। अच्छा जी, अब किस तरह से करते हैं, ये देखिए हमारे पास कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है। अब आपको याद हो जाना चाहिए कि हमारे पास है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा के, तो ये आ जाएगा टेन थीटा बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास माइनस साइन, ये इसका आंसर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा। अब ये देखें कि हमारे पास ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, और ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या आता है, जिस तरह कि हमारे पास है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाता है, अगर हमारे पास यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम फाइंड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है कि कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ना, हाँ, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, हम लिख लेते हैं कि यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये 1 क्या आ जाएगा इधर आ जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, और ये वाला हमारे पास जो है साइन, हमने साइन की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये उधर चला जाएगा तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा इधर ही रहा तो 1 इसके पास आया तो ये -1 हो गया, और ये वाला जो है साइन स्क्वायर थीटा जब उधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल के इधर जाएगा तो, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ये वाला, और ये कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो अब देखिए ये ऊपर नीचे वैल्यू सेम हो गई तो इसको इससे कट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा टेन थीटा, और हमने प्रूफ क्या करना था
कि इज इक्वल टू टेन थीटा ये आना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, बस इन चीज़ों को आप साथ साथ जब आप आइडेंटिटीज़ को अपनी देखते जाएंगे ना तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, और उनको आपने खुद सेट करना है कि किस तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमें चाहिए था कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या है, तो हमने इसको अरेंज कर लिया कि कॉस स्क्वायर थीटा हमने इधर ही रहने दिया, ठीक है, और 1 को इसके पास ले, क्योंकि हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा के पास 1 है, तो ये 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू ये बन गई। और इज इक्वल टू हम साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएंगे, तो जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लगा दिया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे हमारे पास ऊपर डिनोमिनेटर और नोमिनेटर की वैल्यू सेम हो गई, तो ये कैंसिल हो गई, तो हमारे पास टेन थीटा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है जी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, अच्छा जी, अब ये किस तरह हमने करना है, सीकेंड स्क्वायर थीटा जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये देखिए सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। ठीक है ना, क्या हमारे पास था कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हमने इसको अरेंज कर लिया कि सीकेंड स्क्वायर थीटा अगर हमने हमने फार्मूला बनाना है, तो हमारे पास क्या है, सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो ये जो माइनस था टेन स्क्वायर थीटा ये दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, और कोसेकेंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा हमारे पास होता है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे है इधर कोसेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे कॉट से ये आ गया, इससे चले इससे हम अरेंज कर लेते हैं कि कोसेकेंड, हाँ ये आ गया ना कि कोसेकेंड स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अगर आपके पास नहीं कोई ना इस तरह हमने आइडेंटिटीज़ में लिखी तो ये आप खुद अरेंज कर सकते हैं, या फिर हमने खैर ये की भी है कि कोसेकेंड फाइंड करना हो तो हमारे पास ये इधर चला जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर हमारे पास जो है वो सीकेंड स्क्वायर थीटा होगा तो सीकेंड स्क्वायर थीटा जो होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के होगा। तो इनको बस आपने अरेंज करना सीख लें, तो कोसेकेंड स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस, इसकी जगह हम लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लें लेफ़्ट हैंड साइड, ये हमने नहीं लिखा, लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू। ठीक है, इसको हमने जैसे ही शुरू कर लिया, आप ऊपर क्वेश्चन इसके पहले लिख लेना, फिर ये आप वैल्यू लिख के लेफ़्ट हैंड साइड लिख के और फिर आपने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, अब क्या है, हम किस्सा करेंगे कि हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा आ गया, तो हम इसको लिख लेंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे, 1 और 1 2, और ये आ जाएगा 2 प्लस 1 बाय, अब ये कॉट क्या होता है, कोटेंजेंट क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा क्या हमारे पास होता है, ये हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा के, तो अगर कॉट स्क्वायर थीटा होगा तो क्या होगा, 1 बाय टेन स्क्वायर थीटा के। ठीक है ना, इसका रेसिप्रोकल होता है ना, कॉट थीटा का होता है 1 बाय टेन थीटा और टेन थीटा का होता है 1 बाय कॉट थीटा, तो यहाँ कॉट थीटा हमारे पास आ गया तो वो क्या हो जाएगा 1 बाय टेन थीटा के, और हमारे पास क्या है कॉट स्क्वायर थीटा है, तो हम लिख देंगे 1 बाय टेन स्क्वायर थीटा के, स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पे। ठीक, अच्छा जी, अब आपने किस तरह से इसको सॉल्व करना है, आपने ये देखना है कि सबसे पहले आप यूँ करें कि ये हमारे पास, इसको ज़रा बड़ा कर देंगे, स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर है। अच्छा,
अब हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास ये देखें, ये स्क्वायर भी आ गया और ये स्क्वायर भी आ गया, ठीक है, दोनों वैल्यू स्क्वायर में। अब आप इसको इस तरह से देखें कि हमारे पास फार्मूला होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर हमारे पास ये इसमें ये वैल्यू हो कि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, तो हम किस तरह करते हैं, पहली वैल्यू का स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस फार्मूले का क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई पहली वैल्यू क्या है a, दूसरी वैल्यू b की वैल्यू क्या है ये 1/a, और उसके बाद क्या आ जाएगी प्लस b क्या है हमारे पास 1/a का होल स्क्वायर। तो अब ये किस तरह होगा, a ऊपर है ये a नीचे है, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाता है a स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/a स्क्वायर, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। तो देखिए ये हमारे पास बिल्कुल एज इट इज़ यही वैल्यू बन गई। किस तरह से हमने इसको अब करेंगे, ये हमारे पास a की वैल्यू बन गई, तो इसको हम क्या लिख देंगे 10, या इसको आप बेशक इस तरीके से प्रॉपर अगर सॉल्व करना है तो वो कर लें, और अगर आपने एज इट इज़ लिखना है तो वो कर लें। हम इस तरह ही लिख लेते हैं कि क्या हमारे पास आ जाएगा कि 10 थीटा, ठीक है ना। ये तो मतलब a का स्क्वायर है ना, जो ऊपर स्क्वायर डला हुआ है, या चलिए आप इसको दोबारा कर ही लेते हैं कि पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2, अब पहली वैल्यू क्या है 10 थीटा और दूसरी वैल्यू क्या है 1/10 थीटा, ये तो b का स्क्वायर है ना, तो दूसरी वैल्यू क्या है 1/10 थीटा, तो और ये आगे क्या जुका प्लस 1/10 थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये हमारा रफ वर्क है। अच्छा जी, इसको देखें अब कि ये हमारे पास किसका फार्मूला बन जाएगा, a, ये अंदर a है तो हम इसको लिख देंगे a क्या है हमारे पास tan थीटा। अब ये देखें ये ऊपर है वैल्यू, ये नीचे है, ये कैंसिल हो जाएगी, तो देखें हमारे पास दोबारा वो आ गया tan थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा tan थीटा हमारे पास आ गया ये। अब इसको हम दोबारा से इस फॉर्म में ले आते, इस फॉर्म में लाएंगे तो tan थीटा, और साइन क्या है हमारे पास यहाँ पर प्लस है, प्लस और b क्या है हमारे पास 1/10 थीटा, तो 1/10 थीटा का होल ये स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है कि tan थीटा। अब देखिए हमने क्वेश्चन को भी साथ साथ आपने देखने के हमने क्या प्रूफ करना है, tan थीटा, हमारे पास tan थीटा आ गया, और यहाँ पर आप देखें कि 1/10 थीटा किसके इक्वल होता है, आपको मैंने बताया था कि 1/10 थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा के, और tan थीटा होता है इज इक्वल टू 1/cot के, और cot थीटा होता है 1/10 के, दोनों रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। तो tan थीटा और 1/10 थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, cot थीटा के, ठीक है। तो हमने प्रूफ क्या करना था प्लस cot थीटा, तो हम लिख देंगे प्लस हमारे पास 1/10 थीटा है cot थीटा के, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह ब्रैकेट में कर लें, इस तरह कर लें, एक ही बात, इक्वालिटी का साइन ज़रूर डालेगा, मुझे भूल जाता है ये, तो ये आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन 6 क्या है कि 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, तो हम किस तरह करते हैं, आप वही देखें कि हमारे पास आ गया ये sec थीटा माइनस tan थीटा, और हमने किसके इक्वल लाना है, इसे क्वेश्चन पहले हम पूरा कर लेते हैं। इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ये आ जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा के, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है कि हमारा ये आंसर आ जाए, प्रूफ करना है हमने कि ये आंसर हमारा इसके इक्वल आ जाए। अब 1/sec थीटा, ठीक है। अब देखें ये बाई में जो हमारे पास जो आ गई वैल्यू, इसको हम अगेन क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस आ रहा है, वो सेम वही आ रही है, प्लस आ रहा है, हम क्या लिखेंगे 1/sec थीटा
माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे प्लस था तो हमें कुछ अंदाज़ा हो गया कि ये सीकन थीटा प्लस टेन थीटा आ जाएगा। इसी से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से हम इसको जो है वो डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। अब इसको 1 ज़ार करेंगे तो यही आ जाएगा सीकन थीटा प्लस टेन थीटा के, और बाय हमारे पास क्या आ जाएगा। तो अब ये देखें, ये एक हमारे पास माइनस की फॉर्म में है, सेम वैल्यू है, लेकिन हमारे पास एक माइनस में है एक प्लस में है। तो जब एक माइनस में और एक प्लस में हो तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेते हैं। ये हमारे पास ए हो गई तो हम क्या लिखेंगे, सीकेंड थीटा का स्क्वायर माइनस टेन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा हमारे पास आ गया बाय सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड थीटा का स्क्वायर माइनस टेन थीटा का स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब ये देखें कि हमारे पास क्या है कि सीकेंड थीटा ये ऊपर वाली वैल्यू सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा बाय सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये सीकेंड स्क्वायर थीटा ये हमारे पास माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के होता है, ठीक है। या बेशक इसको आप पहले खोल लें कि इसको लिख लें सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के। अब ये क्या हो जाएगा, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा बाय सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास अब क्या है, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा है, तो यही वही हमारा आंसर आ गया कि सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी आप लिख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या प्रूफ लिख दें, ये आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी आप करें। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है जी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 और आगे थीटा, ठीक है। ये कॉस की पावर 4 है, कॉस की पावर 4 और ये थीटा आ गया। अब देखिए हमने किस तरह से करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई वो ये डिफ़िकल्ट नहीं है। किस तरह से हम करेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इनमें से जो है वो हम किस तरह से इसको करें। सबसे पहले हम यूँ कर लेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की 4 थीटा है ना, तो इनको हम 2 हिस्सों में कर लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा और उसके बाद अगेन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, ये इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ये हमारे पास ये इक्वल है क्वेश्चन नंबर 7, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 है कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम इधर लिख लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड आपने ऊपर लिख लेना है। अभी किसके, ये हमारे पास आ गया। अब किस तरह से किया कि हमने साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ आ गया, प्लस कॉस की 4 है तो इसको हमने कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कर लिया, सही। अब क्या करते हैं हम कि देखिए जब हमारे पास ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया तो इनमें से हम क्या करेंगे, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है और ये हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है ना। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस और कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। दोबारा देखें, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ आ गया, कॉस की 4 आ, इसको हमने कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा किया तो ये कॉस की 4 ही बन जाता है। अब साइन स्क्वायर थीटा हमने एज इट इज़ लिख लिया और कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, और इसको फिर हम दोबारा से लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। अच्छा जी, अब ये किस तरह से हम कर लेते हैं हम कि ये हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ हमने लिख लिया, साइन स्क्वायर
थीटा, ये हमारे पास आ गया। और इनको जो है हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ आ गया, प्लस आ गया हमारे पास। अब हमने क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके फर्स्ट वैल्यू लिख लेते हैं, 1 आ गई, और ये सारी जो है हम अंदर लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि पहले हम 1 से इसको मल्टीप्लाई सबको करेंगे, फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा से करेंगे, तो ये अंदर दोबारा ये सारी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के आ जाएगी। अब ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 प्लस माइनस, साइन को भी देखना है, प्लस माइनस माइनस, और ये 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के। अब ये माइनस प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन, हमारे पास आ जाएगा साइन की पावर स्क्वायर और स्क्वायर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा, ठीक। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। हम इसकी जगह लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आगे क्या आ जाएगा, प्लस साइन की पावर 4 थीटा। अब यहाँ पर हमारे पास ये आया इसके इक्वल ही है, लेकिन ये आगे पीछे हैं, तो हम इनको आगे पीछे कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम लिख देंगे कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो हम लिख देते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, आगे लिख दे प्रूव्ड लिख दे, और फिर लिख दें कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है टेन थीटा प्लस साइन थीटा बाय टेन थीटा माइनस साइन थीटा, और ये किसके इक्वल है, सीकेंड थीटा प्लस 1 के बाय सीकेंड थीटा माइनस 1 के। लेफ़्ट हैंड साइड हमने ली, लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है जी हमारे पास, टेन थीटा प्लस साइन थीटा बाय टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक हो गया। अब किस तरह से इसको हमने सॉल्व करना है, साइन टेन थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन बाय कॉस, तो हम इसकी जगह लिख लेते हैं टेन थीटा की जगह साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस, और ये हमारे पास आगे क्या है साइन थीटा, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा साइन थीटा के बाय, अब ये टेन थीटा हमारे पास, इसको भी अगेन हम लिख लेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और यहाँ माइनस है तो माइनस साइन थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। इसको अब हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, अब देखें कि हमारे पास जो है यहाँ पर भी साइन थीटा है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा हमारे पास आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से कॉमन ले लेंगे, क्योंकि साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, तो साइन हम क्या करते हैं कि साइन थीटा हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा, ये साइन थीटा इधर आ गया तो 1 रह गया, तो 1 बाय कॉस थीटा प्लस, और यहाँ पर ये भी क्योंकि एक ये वैल्यू है एक ये है, तो इसमें से भी साइन थीटा बाहर आ गया, इसमें से भी आ गया, यहाँ भी 1 रह गया और यहाँ भी 1 रह गया। इसी तरह बाय यहाँ से भी हमने क्या ले लिया, साइन थीटा कॉमन ले लिया, साइन थीटा हमारे पास कॉमन आ गया, तो हम क्या करते हैं यहाँ से साइन थीटा बाहर आ गया, 1 रह जाएगा बाय कॉस थीटा, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ से भी साइन थीटा बाहर आ गया तो 1 रह गया।
अब देखें किस तरह से होगा। साइन थीटा से कैंसिल हो गए। 1/cos थीटा किसके इक्वल होता है? तो हम लिखते हैं कि 1/cos थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा के। ठीक, तो ये आ जाएगा सीकेंड थीटा प्लस ऊपर 1, इसकी जगह हमने 1/cos थीटा सीकेंड थीटा के प्लस 1 आ जाएगा बाय सीकेंड थीटा -1। तो ये हमने प्रूव कर लिया क्योंकि हमारे पास भी सेकंड थीटा +1 बाय सेकंड थीटा -1 है। तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। जी क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है जी हमारे पास। सेकंड स्क्वायर थीटा एक्सरसाइज 6.4 सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल है? सेकंड स्क्वायर थीटा और कोसेकेंड स्क्वायर थीटा के। यहाँ पे प्लस की फॉर्म में और यहाँ पे मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। इसको हमने ऐड करना है तो हमारे पास ये आंसर आना चाहिए, हमने प्रूव करना है। ये देखें कि हमारे पास सेकंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है। अब आपको पहले मैं ये बहुत दफ़ा बताया है तो अब आपको काफ़ी अच्छा याद हो गया होगा मेरे ख्याल में, तो कि सेकंड स्क्वायर थीटा जो है वो हमारे पास होता है 1/cos स्क्वायर थीटा के। या सेकंड थीटा होता है 1/cos थीटा के, तो या सेकंड स्क्वायर है तो ये 1/cos स्क्वायर के हो जाएगा। अगर cos स्क्वायर थीटा होगा हमारे पास तो वो हो जाएगा 1/secant स्क्वायर थीटा के। इसी तरह हमारे पास अगर है कि कोसेकेंड आ जाएगा तो कोसेकेंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 1/sin स्क्वायर थीटा के। ठीक है, सेकंड स्क्वायर थीटा होता है 1/cos स्क्वायर थीटा के और कोसेकेंड स्क्वायर थीटा होता है 1/sin स्क्वायर थीटा के। अब ये देखें हमारे पास सेकंड स्क्वायर, अच्छा जी हम इसको लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक, अब जब भी हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में वैल्यूज़ आ जाए और बीच में साइन प्लस या माइनस हो तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ होती है ना वो दोनों अगर ए सेम हो तो फिर वन टाइम आ जाती है, अगर डिफरेंट हो तो वो दोनों ही आ जाती हैं। अब कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो गया, रिमेनिंग वैल्यू क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। तो इस वैल्यू को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा। तो या ये कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास, मतलब कि ये से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब ये आ जाएगा ना साइन स्क्वायर थीटा 1 ज़ाड साइन स्क्वायर थीटा तो 1 आ जाता है, तो 1 आ गया और साथ कॉस स्क्वायर थीटा को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारी एक पैथागोरियन आइडेंटिटी है कि वो किसके इक्वल है? 1 के। तो हाँ यहाँ पे हम लिख देंगे 1 बाय और नीचे हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये 1 इसके साथ भी है, ये 1 इसके साथ भी है। ठीक है ना, 1 इसके ऊपर है, इन दोनों के ऊपर है, तो इस मतलब दोनों का ये 1 है। तो हम क्या कर लेंगे 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है और 1 बाय कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई में पता है कि वैल्यूज़ हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो पहले सेकंड आ रहा है तो हम लिख देंगे सेकंड स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आ जाएगा कॉस का क्या हो जाएगा
सेकंड स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आ जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा के, ठीक है ना। और यहाँ पे इसको बेशक आप इंडिविजुअली भी करके लिख लें, लेकिन ये बेटर है कि 1/sin स्क्वायर थीटा, 1 हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा, और 1/sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा के। यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि 1/sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा के, और 1/cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा के। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 10 इज साइन की पावर 6 थीटा, साइन की पावर 6 थीटा, साइन 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा इज इक्वल टू 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं और क्या है हमारी साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा के। इसको हमने प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल आ जाए, ये दोनों वैल्यूज, इसका आंसर जो है इसके इक्वल आ जाए। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। अब हमने क्या करना है, देखिए हमारे पास जो है ये 6 की पावर में है। हम क्या करेंगे कि पहले इसका क्यूब ले लेंगे, हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर के का क्यूब, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, ठीक है ना। देखिए ना 2 × 3 6 आ गया, प्लस इसी तरह कॉस स्क्वायर का क्यूब आ जाएगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम इसको, अभी देखिए हमारे पास क्या बन गया, जो ही देखिए हमारे पास क्यूब आया ना तो हमारे पास एकदम फार्मूला हमारे ज़हन में आता है कि a क्यूब और प्लस b क्यूब इज़ इक्वल टू a + b, और ये साथ क्या होगा a स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस होगा लेकिन यहाँ पे माइनस होगा, ab + b स्क्वायर। जो ही क्यूब में वैल्यूज़ आएंगी तो हमें पता है कि ये a क्यूब प्लस b क्यूब के मुताबिक हम इसको करेंगे। अब ये हमारे पास क्या गई, अंदर वैल्यू a की हो गई, ये अंदर वैल्यू हमारे पास b की हो गई। a + b है तो हम क्या करेंगे, a हमारे पास क्या हो गया, यहाँ कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा, a ये आ गई, और b क्या आ जाएगी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। ये a + b हमारे पास आ गया। अब a स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, क्योंकि ये अंदर वाली वैल्यू a है और इसका हमने स्क्वायर लेना है तो ये स्क्वायर आ गया, माइनस अब हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये a है ये b है तो ये a और b हमने लिख लिए। उसके बाद क्या हो गया प्लस, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है कॉस स्क्वायर थीटा का होल, ये स्क्वायर आ गया। अच्छा जी, अब किस तरह से हम करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, लोग यहाँ पे देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है, हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, ये 1 आ गया। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये देखें कि हमने क्या किया कि इसको जो है हमारे पास आ गया ना कि ये साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर आ गया और कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए हमने आंसर लाना है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के। तो इसके लिए देखिए बिल्कुल आसान सी चीज़ होती है कि अगर हम जो है वो इस तरह कर लें कि हमारे पास आता है कि 2 + 2 और -3, तो ये किसके इक्वल आ जाता है -1 के इक्वल आ जाता है। तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास -1 है। इसको हम अरेंज कर लेते हैं कि एक वैल्यू को जो है वो हम 2 के साथ लिखेंगे,
ए को जो है वो हम 3 के साथ लिखेंगे तो हमारे पास जो है वो -1, क्योंकि हमने -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लाना है। तो उसके लिए हम इसके मुताबिक इसको अरेंज कर लेते हैं। देखिए किस तरह हम करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इस वाली वैल्यू को, फिर हम इस वाली को लिख लेते हैं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब इसको हमने इसके मुताबिक करना है। पहले हम लिख देंगे +2 और ये सारी वैल्यू लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद हम -3 डाल के -3 और ये हमारे पास आ जाएगा साइन, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको लाने के लिए ना हमने इसको इस तरह अरेंज किया। अब देखिए इसको अगर हम करें +-3 में से 2 माइनस किए 1, तो 1 के साथ ये वैल्यू आ गई। तो देखिए हमारे पास ये -1 के साथ ही ये वैल्यू आ रही है। यहाँ पे कोफिशिएंट कोई नहीं तो 1 है, तो ये -1 के साथ ये वैल्यू आ रही। इसको हमने इस आंसर को लाने के लिए इस फॉर्म में इसको लिख लिया। अब इसको हम किस तरह से करते हैं, ये देखिए हमारे पास आ जाता है कि यहाँ पर आ गया ये भी स्क्वायर में हमारे पास है, ठीक है ना, और ये भी हमारे पास स्क्वायर में है। तो इन दोनों को क्या करते हैं हम होल स्क्वायर में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 1 और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। कॉस ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख लेंगे। ये भी है ना, ये भी स्क्वायर में है और ये भी स्क्वायर में है। तो इन दोनों को हम इकट्ठा लिखकर और उसका होल स्क्वायर बना देते हैं। आगे हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब देखें किस तरह से, अब ये देखो पूरे फार्मूले को हमने से किया ना। ये हमारे पास क्या होल स्क्वायर कैसे आ गया, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया और ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई और ये 2ab यहाँ से यहाँ तक। मतलब इस तरह मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये हमारे पास है ना, कि जिस तरह हमारे पास फार्मूला होता है, ये कहाँ लिखा जाए, इधर लिख लेते हैं कि a + b का होल स्क्वायर = a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये देखिए हमारे पास बन गया ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, ये और प्लस ये 2 आ गया, a की वैल्यू ये आ गई और b की वैल्यू ये आ गई, ठीक है ना। ये अंदर वाली वैल्यूज़ होती हैं, ऊपर पार नहीं होती है, अंदर वाली वैल्यूज़ होती हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये पूरा फार्मूला बन गया a + b का। तो a हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा अंदर, प्लस b हमारे पास क्या है कॉस स्क्वायर थीटा ये वाली, और इसका होल स्क्वायर ले लेंगे तो ये होल स्क्वायर आ गया। आगे हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का आंसर हमने ये लिख दिया। आगे आ गया -3 और ये आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास किस तरह आ गया, ये हमने लिखा। अब साइन ये आ जाएगा 1, तो 1 का कोई वो नहीं है, या 1 आप रहने लिख भी ले ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1, और 1 का ये क्या आ जाएगा ऊपर स्क्वायर, या बेशक अब ये 1 भी ये वाला भी डाल दें मल्टीप्लाई में, और -3 इसको हम इस तरह कर ले ताकि हमारे पास ये इसके साथ ना इंक्लूड हो जाए, ये इस तरह। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 1 ज़ार 1 × 1 1 और 1 × 1 1। तो ये आ जाएगा 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बस आपने ज़रा हाजिर दिमागी से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो बाकी ये जो आइडेंटिटीज़ हैं ये आपने इजीली आराम से, आपको ये फार्मूले और ये इनको जब अप्लाई करते जाएंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं है, इजीली आपको ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो जाएंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, ठीक है।
तो इंशाल्लाह ताला जो है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी। थैंक यू।